क्या आपको मालूम है लक्ष्मी स्वरूप माता सीता ने भी अपने जीवन काल में एक ऐसा घोर पाप किया था, उसकी सजा उन्हें उसी जीवन में मिल गई। ये जानने के बाद में भी कि वो जो ये कर रही हैं वो सही नहीं है, फिर भी सीता माता ने एक पाप किया था। उस पाप ने माता सीता को अपने पति से अलग कर दिया। क्या था वो आखिरकार पाप, और किस श्राप के कारण माता सीता को पति वियोग से गुजरना पड़ा? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। एक कथा के अनुसार जब माता सीता अविवाहित थीं, एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ में बगीचे में घूम रही थी। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया और वह बहुत ही खूबसूरत था। सीता की नजर उस तोते के जोड़े पे पड़ी, जो तोते का जोड़ा आपस में कुछ बातें कर रहा था। तोते के जोड़े को देख करके माता सीता के मन में एक जिज्ञासा जगी कि ये तोते का जोड़ा आपस में क्या बातें कर रहा है। जिसके बाद माता सीता उस तोते के जोड़े के पास में गईं। फिर उन्होंने सुना कि वह तोते का जोड़ा माता सीता और उनके पति यानी कि भगवान राम के बारे में बातें कर रहा है। पृथ्वी पर विख्यात एक राम नाम के महाराजा होंगे और उनकी पत्नी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के संग में कई वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम। तोते की ऐसी बातों को सुनकर के सीता ने सोचा कि ये दोनों मेरे बारे में ही बातें कह रहे हैं। सीता के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं इन दोनों तोतों को पकड़ लूं तो अपने पूरे जीवन की बातें जान सकती हूँ। तब सीता ने अपनी सहेलियों से उन दोनों तोतों को पकड़ के लाने को कहा। फिर उनकी सहेलियां गईं और उन दोनों तोतों को पकड़ करके ले आईं। माता सीता उन दोनों पक्षियों से कहती हैं, देखो तुम दोनों बहुत सुंदर हो और मुझसे डरो मत, मैं तुमको किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगी। बस तुम मुझे इतना बता दो तुम कौन हो और कहां से आए हो, और ये राम कौन है और सीता कौन है, और तुमको उन दोनों के बारे में कैसे पता है। माता सीता के पूछने पर वो दोनों पक्षी बताते हैं, एक विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने एक रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि ऋषि शंख के द्वारा किए गए यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान राम, विष्णु, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर होंगे। बड़े होकर के श्री राम और महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई के साथ में और हाथ में धनुष लेकर के मिथिला आएंगे। शिव जी के धनुष को तोड़ करके सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुमको सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, अब हम जाना चाहते हैं। पक्षी की बातें सुनकर के माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। फिर माता सीता ने उन पक्षियों से पूछा, राम कहाँ होंगे और वो कौन के पुत्र होंगे, कैसे वे मिथिला आकर के जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री राम का मुख कमल के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े और खुले हुए, नासिकाएं ऊंची, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनका बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं, जानकी देवी धन्य हैं, जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बन करके कई वर्षों तक राज करेंगी। पक्षी की पूरी बात सुनकर के सीता ने कहा, तुम जिन्हें जानकी कह रहे हैं वो मैं ही हूँ। अपने भविष्य के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद माता सीता के मन में अपने भविष्य के बारे में और भी जानने की जिज्ञासा हुई। उसके बाद माता सीता ने तोते के उस जोड़े को बंदी बनवा करके पिंजरे में डाल दिया और माता सीता उनसे कहती हैं, मैं तुमको जब छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर के मुझसे विवाह करेंगे, तब तक तुम दोनों मेरे घर में आराम से रह सकते हो और हर रोज मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन ला करके दूंगी। इतना सुनकर के माता पक्षी कहती है कि हम वन के पक्षी हैं, हमारा घर में मन नहीं लगेगा और मैं गर्भवती हूँ, अपने बच्चों को जन्म दे करके फिर से वापस आ जाऊंगी। ये सब सुनकर के भी सीता माता ने उनको नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी कि नर तोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है, जब यह हमारे बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं इसको तुम्हारे पास लेकर के वापस आ जाऊंगा। तब माता सीता ने नर तोते से कहा, तुम आराम से जा सकते हो, मुझे यह बहुत पसंद है।
तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। जब माता सीता ने उस मादा पक्षी को छोड़ने से मना कर दिया तो वह नर तोता काफी दुखी हो गया कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसे छोड़ दो माता सीता। तुम बहुत अच्छी हो, शायद मेरी प्रार्थना मान लेंगी। इस तरह उस नर तोते ने बहुत समझाया, परंतु माता सीता ने उसको नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में आकर के सीता को श्राप दिया, जिस तरह तू मुझे अपने पति से अलग कर रही है, उसी तरह स्वयं तुझे भी अपनी पति से गर्भवती की अवस्था में अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के भी प्राण निकल गए। पत्नी की मरने की खबर जब नर तोते को पहुंची तो वह काफी दुखी हो गया और सीता माता के पास में जाकर के बोला, मनुष्यों से भरी राम की नगरी अयोध्या में मैं जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो तोता वहां से उड़ जाता है। कुछ समय बाद उस तोते का जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही माता सीता का अपमान हुआ। तोते का ही श्राप माता सीता को अपने पति से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी अपने पति से अलग वन में रहना पड़ा। आपने अक्सर सुना होगा कि हमें अपने कर्मों का दंड इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इस बात से यह कहावत सिद्ध हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता है, चाहे वो भगवान राम हो या सीता, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ही ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं।